राजस्थान की 4 निकाय सीटों पर उपचुनाव की प्रक्रिया आज सुबह से जारी है। इसी बीच हम पहुंचे हैं राजधानी जयपुर के वार्ड संख्या 63 में, जहां भी उपचुनाव प्रक्रिया सुबह से लगातार चल रही है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार की जो है सुबह से वोटिंग वगैरह चल रही है, कितने लोग जो है उपचुनाव में अपनी भागीदारी दिखाते हुए आ रहे हैं। क्या लगता है आपको सुबह से जिस प्रकार से आप लोग पर्चियां निकाल रहे हैं, कितने वोटिंग अभी तक हो चुकी होगी? अभी तक 35% वोटिंग हो चुकी है सर। क्या दिखता है जिस तरीके से लोगों में एक उपचुनाव को लेकर आपको देखा जा रहा है, किन किन मूल समस्याओं को लेकर लोग वोट करने जा रहे हैं? देखो जी, जो बिल्कुल मूल समस्या है वो हमारी कॉलोनी की सुनील ने अब तक सॉर्ट आउट की है, और हम चाहते हैं कि सुनील ही जीते, और जीतेगा क्या, मेरे हिसाब से जीत चुका अब तक। आज के हिसाब से जो अभी 50% वोटिंग हो चुकी है, तो सुनील के पक्ष में ही आई है सारी। जिस प्रकार आप बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो इन्हीं के कार्यकर्ता हैं, तो आप तो यही बोलेंगे ना? नहीं सर, हम इनके जनता हम इनके कार्यकर्ता नहीं है, निर्दलीय खड़ा हुआ है, इसलिए हम इनके कार्यकर्ता बने। कोई हमारे कॉलोनी का बच्चा है तो हम इसी को वोट देंगे और यही जीतेगा। क्या बोलेंगे आप? सुनील मीणा हम सब उसके साथ लगे हुए हैं। हमारी मेहनत और सुनील मीणा का जो प्रयास था, जो पूरे वार्ड में काम करवाया था, वो पार्षद नहीं था तब भी उसने वार्ड में पूरा काम करवाया था, उसी की वजह से आज हम सारे यहाँ खड़े हैं। और हम भी दिखा देंगे, बीजेपी और कांग्रेस दोनों को दिखा देंगे कि सुनील मीणा निर्दलीय लड़के भी क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। मुकाबले तो त्रिकोणीय है ना? त्रिकोणीय है, लेकिन सुनील मीणा एक तरफा निकलेगा। ये तो हमारी मेहनत है, सुनील मीणा का प्रयास है। 4 साल में जितना काम कराया ना सुनील ने, शायद ही कोई पार्षद कराया होगा आपकी जिंदगी में। तो जब आप लोगों का इतना समर्थन है, आप कह रहे हैं कि लगातार वो जो है पार्षद नहीं होने के बाद भी एक्टिव नजर आ रहे थे, फिर उनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? बीजेपी ने धोखा किया है। 8 साल पहले ज्वाइन करी थी बीजेपी वाले, बोले टिकट देंगे, उन्होंने नहीं दी। सुनील मीणा ने भी तो कांग्रेस को धोखा दिया, पहले वो भी तो कांग्रेस में। देखो जी, ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है ये चीजें, तो पर ये बीजेपी में हमें नहीं जीता, मेयर बना दी, उसके बावजूद भी धोखा दे दिया। वो बहुत बार बढ़ेगा, बहुत बार। कांग्रेस के टाइम पे यहाँ वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा था, इस वजह से सुनील को ये डिसीजन लेना पड़ा था कि मेरे को बीजेपी में शामिल होकर मैं वार्ड का कुछ भला करूं। इस वजह से वो बीजेपी में शामिल हुए थे। लेकिन बीजेपी में जाने के बाद भी उनको टिकट नहीं दिया गया। यही तो बीजेपी वालों ने जो राजनीति खेली उसके साथ, उसको पहले तो ये आश्वासन दे दिया कि हम तुझे पदवी देंगे, सब कुछ देंगे, और लास्ट टाइम को उसके साथ ऐसी दगाबाजी करी है उसने। इसी वजह से वो अपने कहने से खड़ा नहीं हुआ, पूरी माड़ी कॉलोनी हम सबके कहने से वो खड़ा हुआ, और हम उसको जिता के निकालेंगे। देखिए, जो यहाँ पर हमारे साथ वार्ड के क्षेत्रवासी है, यह है कि सुनील मीणा की जो है जीत एक तरफा दर्ज की जाए। इस क्षेत्र में आज जो है उपचुनाव प्रक्रिया जारी है, किन किन प्राथमिकताओं के साथ आप जो है वोट डालना है? प्राथमिकता तो सफाई की सबसे ज्यादा मेन है, सफाई हो, क्योंकि कचरे की गाड़ी आती नहीं है। अभी तो जो 5 साल से काम हो रहा था वो तो बढ़िया ही हो रहा था सुनील मीणा के नेतृत्व में, और अगर दोबारा से इनका आ जाता है तो काम तो बढ़िया ही कराता है। क्या लगता है आपको, आपके जो प्रत्याशी है सुनील मीणा, वो आएंगे? 100% जमानतें जब तो रही है कांग्रेस की बीजेपी की। कांग्रेस के लिए आपका कहने का मतलब है ये निर्दलीय उम्मीदवार इस बार जीत हासिल कर पाए? बिल्कुल क्योंकि काम किया है उसने, 5 साल पीरियड में रहा है, तो निश्चित रूप से वही जीता। लेकिन सुनील मीणा जी पे ये आरोप भी लगाए जाते हैं कि वो पहले कांग्रेस में, तो उसके बाद उन्होंने पार्टी चेंज की, जिसके बाद उनको बीजेपी से भी जो है टिकट नहीं। तो ये इतना बड़ा चुनाव थोड़ी है जो आरोप लगाएंगे, व्यक्तिगत चुनाव है, तो जनता का काम करने के लिए तो कांग्रेस बीजेपी में आ रहा है, और फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा है, खुद के लिए थोड़ी है, कोई बहुत बड़ी सीट थोड़ी है पार्षद की। लेकिन फिर भी जो कुछ वोटर्स है उनका कि ये कहना ये है कि त्रिकोणीय मुकाबला उनको दिखाई दे रहा है। कुछ भी नहीं है, मुकाबला सीधा सीधा एक तरफा है, कोई टक्कर भी नहीं है, क्योंकि 56 कौम है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबका समर्थन है। ऐसे नहीं कोई पार्टी वार्टी का चुनाव नहीं है कि भाई कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो कोई हो, हर मजहब का, हर छोटा बड़ा सब समर्थन कर रहा है। रवि सनी वो है ना, हमारे जैसे रोड खराब होती है, जैसे नालियां खराब होती है, तो इसलिए वोट डाला साफ सफाई के लिए। ये आपकी जो जन समस्या है, उसके समाधान के लिए जो है उनको लेकर आज आपने हाँ, उसने लेकर वोट डाला। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? और तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे।
बस हमारे नेता अच्छे हो। कैसा लग रहा वोट डाल के? है कैसा लग रहा वोट अच्छा लगा है वोट डालने से, तो अच्छा ही लगता है वोट डालने में। और हमारा हक है वोट डालने का, और क्या है। ठीक, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के जो ये 2.25 साल है उसको लेकर लोगों में रोष है, और जिस उत्साह के साथ में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो वोट पड़ रहा है, हमने पहला देखा नहीं इस तरह का माहौल। जयपुर में 2.25 साल में 2.25 रुपए नहीं लगाए भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी जगह। आज तक भी हम जो हमारे सैंक्शन हुआ थे हमारे सरकार के टाइम के काम, वही काम हम करा रहे हैं अब भी। तो जनता हमारे साथ में, भारी बहुमत से हम जीतेंगे, और जो जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अभी देखने को मिला है, इसका परिणाम कल पता चल जाएगा। आज आपके क्षेत्र में चुनाव प्रक्रिया शुरू से लगातार जारी है, तो आप पर्ची निकालने में बैठे, क्या लगता है आपको कितने % वोटिंग? देखिए, वोटिंग का रुझान जो है पहले तो सुबह था, उसके बाद बरसात आ गई, रुक गया, और अब जो रुझान चालू हुआ बहुत तेजी से रुझान चालू हुआ। लोग घर से भी पर्चियां ला रहे हैं, और कुछ लोग जो घर से पर्चियां भूल गए वो यहाँ के भी बनवा रहे हैं। रुझान अच्छा है, बरसात के एक बार रोक दिया था, लेकिन अभी रुझान तेजी से चालू है। कुमारी जी, आप कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और आपके जो है कहीं ना कहीं सक्रिय नजर आ रहे हैं। उपचुनाव की जो प्रक्रिया वार्ड को लेकर आप क्या कहेंगे? ये पहले भी वार्ड कांग्रेस का ही था, हमने लड़ाया था स्वर्गीय सुशीला देवी जी को। उनके निधन के बाद में कांग्रेस ने यहाँ की पढ़ी लिखी बेटी को, भानु सैनी को चुनाव लड़वाया है, और आप देख रहे हो कि भानु सैनी जीत रही है। भारतीय जनता पार्टी वाले अपना उम्मीदवार लड़ा रहे हैं। एक हमारा जो बागी है सुनील मीणा अपनी पत्नी को लड़ा रहा है। जनता सब जानती है आज राजस्थान के क्या हालत है, विशेषकर जयपुर की क्या हालत है। ये नगर निगम का चुनाव को राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय मुद्दे पे इसमें आते नहीं है। हमको अच्छे सड़क चाहिए, हमको रोड लाइटें चाहिए, हमारी गटर लाइन साफ हो जाए, हमारी सड़क साफ हो जाए। ये सारी बातों में जयपुर को नरक निगम बना रखा है कुसुम यादव ने। भारतीय जनता पार्टी के दोनों निगमों में नरक निगम बना, पूरा जयपुर त्राही त्राही कर रहा है, और इसका रिजल्ट कल आ जाएगा। जयपुर की इस 63 के उपचुनाव में हमारी कांग्रेस की भानु सैनी बड़ी बढ़त के साथ में चुनाव जीत करके जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के भी आंखें खोलने वाला है ये। जयपुर से चुनाव जीत करके मुख्यमंत्री बने, आजादी के बाद में पहली बार हुआ जयपुर शहर का कोई विधायक मुख्यमंत्री बना। खुद सांगानेर की जनता तराई तराई कर रही, तो जनता है ये राजा को रंग बना देती है, रंग को राजा बना देती है। जनता पर विश्वास है, कल हमारी भानु सैनी जीत करके जा रही है। हमारा निगम में बहुमत नहीं है, हमारे लोगों को तोड़ करके जो उन्होंने बहुमत बनाया, तो राहुल गांधी जी जो कहते हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो वोटों की चोरी करते हैं, वो पार्षदों की चोरी करते हैं, वो विधायकों की चोरी करते हैं, वो सांसदों की चोरी करते हैं। पर 11 साल के कांग्रेस के इस आजादी के बाद में 11 साल का जो मोदी शासन रहा, वो सिवाय चोरियों के अलावा कुछ नहीं रहा। मुझे वार्ड 63 के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी तमाम लोगों पर विश्वास है कि वो कांग्रेस के उम्मीदवार को जिता के भेज रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। शांति के लिए वोटिंग हो रही है, मतदाता आ रहे हैं, वोट दे रहे हैं। बिल्कुल जयपुर पुलिस की चाक चौबंद है, माकूल व्यवस्था है हमारी। शांति के लिए वोटिंग होगी, 5 बजे तक वोटिंग होगी। जो वोट देने वाले आएंगे ओरिजिनल, उनको सबको वोट दिलाए जाएंगे, कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे। बिल्कुल शांति के लिए देखे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो फर्जी मतदाता है उनकी किस तरीके से जो है चेकिंग की जा रही है? नहीं, कोई फर्जी मतदाता नहीं आ रहा। जो मतदाता आ रहे हैं वो आईडी, अपनी ओरिजिनल आईडी साथ लेके आ रहे हैं, और अंदर जो स्टाफ है, बीएलओ हैं और इनके एजेंट हैं, वो सब देख रहे हैं। कोई फर्जी मतदाता सामने नहीं आया, आएगा कार्रवाई करेंगे उसके विरुद्ध।